आज योगी जी कह रहे हैं मैं अयोध्या से इलेक्शन लड़ने वाला हूँ। ठीक है, वो लड़ने वाले तो हैं, इसीलिए तो हमारे हनुमान जी 12 बजे रात में गायब हो जाते हैं। जब कोरोना काल में लोग मर रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी की बस कहाँ चली गई थी रैलियों में? आज वो 2-2 हजार बस लगा कर रैली बुला रहे हैं। ऐसी आवश्यकता आ गई है। इतने टक्कर में हो गए अखिलेश यादव, उनको थरथरी कांप रही उनकी। अखिलेश यादव से कांप रही अभी अखिलेश यादव की भाजपा सरकार घबरा गई है एकदम। अखिलेश से रामराज नहीं आएगा, मुलायम से रामराज नहीं आएगा, डिम्पल से रामराज नहीं आएगा। पंजाब के सीमा पे योगी डरे, मोदी जी जो है 20 मिनट रहे और वो डर के, उनको डर महसूस हो रहा है। कैसा 56 इंच का सीना है उनका, बताइए आप। आपको क्या दिक्कत है मुसलमान? आप तो कह रहे सबका साथ सबका विकास। आप खुद बीजेपी के खिलाफ लग रहे हैं, मुझे आप मोदी जी के सबसे बड़े विरोधी लग रहे हैं। हम आप जो सपा के साथ है, जो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ, जो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ जो है वो खड़ा करिए। प्लस फिलहाल जो हम लोग धर्म नगरी अयोध्या में है, मेरे साथ जो है तमाम साधु संत, आम जनता, इनसे बातचीत करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी, और साथ ही साथ पिछले 24 घंटे में जो घटनाक्रम घटा है, बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता जिस तरह छोड़कर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में जा रहे हैं, भले ही वो जो है स्वामी प्रसाद मौर्य हो, अवतार सिंह भड़ाना हो, और जब बाकी जो 3 विधायक जो छोड़कर आए हैं भले वो हो, उसको लेकर बातचीत करें। तमाम साधु संत हैं, वो किस तरह से देखते हैं। तो पहला सवाल आपसे कर लेते हैं, क्या लग रहा है पिछले 24 घंटे में जो घटनाक्रम हुआ है, बीजेपी में जो भगदड़ मची है, क्या वजह है? बीजेपी में देखिए, सबसे पहली बात है योगी जी अपने साथ साथ जैसे अपना है साफ पाक एकदम वैसे ही अपने विधायक को चुनेंगे। किसी के ऊपर अगर कहीं भी कोई चीज सेवा नहीं पहुंचा पाए विधायक, कहीं किसी वर्ष जनता के बीच में नहीं गया, छुड़ो का अपमान हो रहा है। नहीं, योगी जी पुनः आ रहे हैं, उनके साथ अच्छे लोग भी आ रहे हैं, युवा चेहरा भी आएंगे और 300 के पार आ रहे हैं योगी जी में कोई संदेह नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य, अवतार सिंह भड़ाना, बाकी विधायक अच्छे नहीं थे क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुजन समाज पार्टी छोड़ के भाजपा में आए थे, उनका सम्मान था, उनको सम्मानजनक पूरा 5 साल कार्यकाल बीता, लेकिन उनको जो है अपना मनमानी नहीं करने मिला, इसलिए उनको योगी जी हटा दिए, चले गए। 5 साल तक क्यों झेला फिर आपने? वो नहीं, इसका सवाल हमारे महाराज जी बताएंगे। आपको मालूम नहीं, महाराज जी से पूछिए, ये हमारे ये महाराज जी से पूछिए। आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हम आपने पहले बोला मैं बीजेपी के नेता भी हूं। हमने ये कहा कि महाराज योगी जी के सरकार में अच्छे विधायक आएंगे, और सबसे बड़ी बात योगी जी के सरकार में कोई मोमदन विधायक नहीं रहता, सब हिंदू विधायक रहते हैं। हाँ, तो आपको क्या दिक्कत है मुसलमान? आप तो कह रहे सबका साथ सबका विकास। आप खुद बीजेपी के खिलाफ लग रहे हैं, मुझे आप मोदी जी के सबसे बड़े विरोधी लग रहे हैं। हम आप मुझे ये कह रहे मोदी जी सबका साथ सबका विकास। बात करिए, तो बात करें, फोन आ रहा, महाराज जी से बात करिए। ये बीजेपी के नेता है, पहले भी बता चुके हैं, और आज जो है इनकी बातचीत खुद जो है डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। देखिए योगी जी के सरकार में जो विधायक जा रहे हैं, तो बाकी और सरकार के विधायक, सपा के सरकार विधायक योगी जी के सरकार में भी तो आ रहे हैं, ये भी तो आप देखिए। क्या वजह लग रही है बीजेपी के लोग खुद बीजेपी को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा है कि बीजेपी एक साफ सुथरी पार्टी है। अभी आपने कहा कि बीजेपी के लोग भाग रहे हैं। मुलायम सिंह के समधी खुद भाजपा में चले आए, सपा छोड़ करके खुद चले आए, और ये 5 साल तक मलाई खा रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य, तब इनको नहीं लगा पिछड़ा दलित है, तब इनको परेशानी नहीं हुई। आज आचार संहिता लग गई है, मंत्रालय पद जो है वो हो गया है, इनके लड़के को टिकट नहीं मिल रहा है, तब इनको दलित याद आ रहा है। याद आएगा 14 तारीख को, चौहान लग गया ना, 14 को उनका याद आएगा। और ये कौन है, कौन से चौहान हैं? दारा सिंह चौहान, ये राजपूत हैं। जहाँ राज रहेगा वही पुत बनेंगे, जहाँ राज रहेगा वही पुत बनेंगे, जहाँ राज रहेगा ये वही का पुत बनेंगे। अभी तो जैसे स्वामी जी ने सही कहा कि जहाँ राज रहेगा वहीं राजपूत। समाजवादी की सरकार आ रही है। नहीं, हम भले आ रही है, स्वागत है। हम साधु हैं, महात्मा हैं, हम किसी राजनीतिक पिट्ठू नहीं हैं। और अयोध्या में तो जोगी जा ही रहे हैं लड़ने में, योगी हाँ कन्फर्म आ गए। अरे प्रदेश में सरकार नहीं आ रही है बीजेपी की। अयोध्या में विधायक के लिए जोगी जा रहे हैं, यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे जोगी जी। ठीक है, ये कह रहे हैं योगी जी अयोध्या से चुनाव जीत जाए, भले प्रदेश में जो हमें कोई लेना देना नहीं है। अरे तो ऐसा जो है ममता बनर्जी वाला हाल न करें जो है। और यहाँ से जो है आदरणीय पवन पांडे जी जमीनी स्तर पे 5 साल जो है डोर टू डोर हर एक व्यक्तियों को क्यों बट गया है? पार्टियों में संत क्यों बट गए? बीजेपी में, आप सपा में संत तो सबका होता है। क्योंकि संत योगी जी थे
जब थे, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ जी जो है इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री थे, तो इसलिए वो मुख्यमंत्री महंत भी तो है, वो महंत भी है। महंत जब वो अब त्याग देंगे जो 10 मई के बाद, मार्च के बाद, तब वो संत रहेंगे। तो वो जो संत जो है पार्टीबाजी करेगा, वो संत कहाँ से हो सकता है? तो योगी जी संत हमारे नहीं है। नहीं नहीं संत हैं। मैं अभी आपने कहा संत नहीं हो सकता, अभी आपने बोला संत नहीं है। मैं कह रहा हूँ, अरे मैं कह रहा हूँ, मैं सुनिए, पहले के संत क्या होते थे कि सत्ता का प्रत्याग करके सत्य की तरफ आते थे, और आज जो है सत्य का प्रत्याग करके सत्ता जा रहे हैं। राजनीति में संत का स्थान है। ऐसे संतों का आप बहिष्कार करेंगे? मैं बहिष्कार नहीं कर रहा हूँ। संत तो संत होता है, उसका धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, धर्म सापेक्ष होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास उसका उद्देश्य है। ये सही संत की परिभाषा है। संत का मतलब ये हुआ कि संत का मतलब हुआ कि सभी का मतलब सभी का हित। संत का मतलब हुआ कि सभी जनता के बीच में रह के संत वो कहाँ से पूजा पाठ कर पाएगा? इतना हल्ला गुल्ला में संत का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। पहले 1 मिनट सुन लीजिए। जब वो संत उसे कहते हैं जो जंगलों में रहे और कंदमूल खाए, और उसको संत कहते हैं। देखा होगा अपना अतीत यदि जानते होंगे थोड़ा बहुत, तो आपको मालूम होना चाहिए सनातन धर्म के विरोध में यदि कोई खड़ा हुआ था तो नाथ परंपरा खड़ी करी गई थी। योगी आदित्यनाथ उसी पर, ऐसी ही बात है, इसका प्रमाण आप देखिए। अर्ध जानकारी में बात नहीं करना चाहिए। सर्वेशाम अवरोधेन, ये क्या जानते हैं, किस बारे में जानते हैं? गीता दुनिया को पढ़ाने से ज्ञानी नहीं होता आदमी, आत्मज्ञान होना अनिवार्य है। दूसरी बात आप यहाँ जान लीजिए कि जब कभी बात धर्म की आती है तो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता धर्म, मानव धर्म श्रेयस्कर होता है। कोई ब्राह्मण और ठाकुर छत्री बन के बात करे, हिंदू मुस्लिम बन के बात करे, उसे हम मुख्यमंत्री नहीं समझते, राजा नहीं समझते। अयोध्या में विकास हावी रहेगा, विकास पे चुनाव होना चाहिए, और हिंदू मुस्लिम का ये प्रोपोगंडा खत्म हो जाना चाहिए। केवल यहाँ शिक्षा पे, रोजगार पे और सारे ऐसे मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम छोड़ करके। जो बीजेपी में भगदड़ मची है, इसको कैसे देख रहे हैं? बीजेपी भी तो साफ है, बीजेपी की नैया डूब रही है। आप बताइए, लोग क्यों जा रहे हैं छोड़ छोड़ के? ऐसा है, अखिलेश यादव ने विपक्ष में रह करके 5 साल उत्तर प्रदेश के नौजवानों, किसानों, शोषितों, पीड़ितों, अधिवक्ताओं, शिक्षकों सबके लिए काम किया है। पिछली उनकी जो सरकार थी, उस सरकार और वर्तमान सरकार की पब्लिक तुलना किया तो अब लोगों के आभास हो रहा है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के सभी विधायक भाग करके समाजवादी पार्टी। लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये जो लोग टूट टूट कर आ रहे हैं, ये इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हवा अब जो है सपा की चल रही है। ये सब 10 मार्च को तय हो जाएगा कौन आ रहा है, इसमें किसी को कहने की कोई बात नहीं है। पब्लिक होशियार, भाजपा 2017 में आपको याद होगा नेता बीजेपी की तरफ जा रहे थे, देखिए इस बार सपा की तरफ जा रहे हैं। देखिए, आपको नहीं लग रहा है? कुछ विधायक हमारे अगर भाजपा को छोड़ के सपा में जा रहे हैं, सपा का दामन छोड़ के कुछ लोग भाजपा में भी तो आ रहे हैं। ये भी तो आप देखिए, वो 2017 वाला माहौल लग रहा है आपको? 17 आपकी 300 के पार भाजपा फिर सरकार बना रही है सबके सामने। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसका प्रचार नेता नहीं, जनता करता है। यहाँ सब जनता है, पूछ लीजिए क्या क्या भाजपा ने किया है। महीने में 2 बार राशन भाजपा देती है, 24 घंटा बिजली भाजपा देती है, अंडरग्राउंड लाइट भाजपा का काम है, सिविल कनेक्शन का काम भाजपा का, श्री राम एयरपोर्ट बन गया, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बन गया, हरिद्वार मॉडल बन के रामपहड़ी बन के तैयार हो गया, श्री राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है। और क्या चाहिए भैया? अखिलेश यादव की सरकार में राम की पहड़ी बनी थी, आज भी उस पर जो ग्रिल लगी है स्टील वाली, वो अखिलेश यादव की देन है। लाइट ये जो अंडरग्राउंड है अखिलेश यादव की देन है, और जो ये पहड़ी कच्चा घाट बना हुआ है अखिलेश यादव की देन है। 5 कोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग और पर्याप्त वृक्ष जो लगे हैं पर्यावरण अखिलेश यादव की देन। दास जी, आपसे मेरा एक सवाल है, बड़ी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। इस सरकार में जो अच्छे काम हुए वो बता दीजिए। लोग सुनना चाह रहे हैं रामदास जी को कुछ अच्छा दिखता है कि नहीं सरकार में? देखिए, इस सरकार में जो है अच्छा बताइएगा। अच्छा के लिए तो मैं भी सोच रहा था कि एक काम जो है बीजेपी द्वारा हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि डबल इंजन की सरकार है, उसमें केंद्र से भी बजट चाहिए, तो बिना केंद्र के बजट से वो कार्य नहीं हो सकता था। वो कार्य क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम से एयरपोर्ट का कार्य। एयरपोर्ट का कार्य जब नहीं बन नहीं रहा है, यही तो तकलीफ है कि ये कार्य जो है
एयरपोर्ट का कार्य जब शुरू हुआ तो हम लोगों को अपार खुशी हुई कि हम लोगों को बाहर जाने के लिए अपने अयोध्या से एयरपोर्ट मिलेगा, लेकिन अभी तक जमीन ही अधिग्रहित नहीं हो पाई, क्योंकि सर्किल रेट बढ़ा के 6 गुना करके ये गंजा गांव के किसानों को असंतुष्ट किए, इसलिए संतुष्ट नहीं हो पाए। इन्होंने न शिलान्यास किया न कुछ हो पाया, तो इसलिए जो है कोई काम ऐसा नहीं है जो मैं खुश रहूं। एक दीपक जलाए हैं योगी बाबा, ये अच्छा कार्य किए हैं, बहुत अच्छी बात है। उस दीपक में भी घोटाला हुआ है, कड़वा तेल में घोटाला, उसकी जांच कर लिया जाए तो भाजपा के नेता उस ठेकेदार जेल में होंगे। आपके पास आता हूं बाबा जी, आप बताइए कुछ कह रहे थे। आपको जानकारी क्या लेना है, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। सवाल यही है, इस बार जो ये चुनाव आ रहा है, चुनाव से पहले जो नेता इधर उधर जा रहे हैं, तो क्या माहौल पलट गया है चुनाव का? देखिए, आप मीडिया है और आप हमेशा जानते हैं, तो आप भी जानते हैं कि जब भी कोई चुनाव आता है तो इधर के नेता उधर, उधर के नेता इधर उधर होते रहते हैं, लेकिन 2-4 नेता इधर उधर जाने से बीजेपी का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हैं, क्योंकि सैकड़ों चूहा इकट्ठा हो जाए लेकिन शेर का शिकार नहीं कर सकते हैं। लोग अब तक उसी पार्टी के साथ है ना। पूछो, ये शेर है। अपने ही प्रदेश देश में सुरक्षित अपने को महसूस नहीं करते हैं। पंजाब के सीमा पे योगी जा रहे, मोदी जी जो है 20 मिनट रहे और वो डर के, उनको डर महसूस हो रहा है। कैसा 56 इंच का सीना है उनका, बताइए आप। वो शेर है, रो रहे हैं। सीएनजी व्यवस्था है, बुलेट प्रूफ कारें हैं। अखिलेश भैया का विकास सुन लीजिए, भतीजा सांसद, चाचा सांसद, अपने सांसद, पत्नी सांसद, सफाई का विकास, ये अखिलेश भैया का सुनिए। हाँ, ये जिनके पास वंश है वही भारत चलाएगा। पिताजी की चिता जल रही है, वही आदमी जो है करुणा बैठक करके पिताजी के लिए सब रो रहा है, इससे राम राज आएगा। उसके परिवार के लोग होटल खोल के बैठे हैं, एक पैसा नहीं दे रहा है, वो राम राज आएगा। उसका भाई सीमा पे लड़ रहा है, कोई संविधान नहीं, वो राम राज आएगा। अखिलेश से रामराज नहीं आएगा, मुलायम से रामराज नहीं आएगा, डिम्पल से रामराज नहीं आएगा, महेंद्र से रामराज नहीं आएगा, सिपाही से रामराज नहीं आएगा। हाँ, अपना पेट पाल सकते हैं और अपना पेट पालते हैं, सब पाल सकते हैं। जय श्री राम। अयोध्या में पुनः भाजपा। रामराज किससे आएगा? रामराज आएगी, पुनः भाजपा आएगी और रामराज आएगा। जब उत्तर प्रदेश पूरे भारत देश में कोरोना हो रहा था तो योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ प्रचार करने जा रहे थे और तमाम ऐसी कोरोना में लोग मर रहे थे। उस समय कहाँ थे? ना तो ऑक्सीजन दे पा रहे थे, ना तो बेड दे पा रहे थे। इनसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है, कंप्लीट है। किसकी सरकार शॉर्ट में? 11 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। सपा सरकार। ये बताइए, आप मेरी बात सुनिए, एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ जी, सुनिए। आप ये बताइए कि जब कोरोना काल में लोग मर रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी की बस कहाँ चली गई थी रैलियों में? आज वो 2-2 हजार बस लगा कर रैली बुला रहे हैं। ऐसी आवश्यकता आ गई है। इतने टक्कर में हो गए अखिलेश यादव, उनको थरथरी कांप रही उनकी। अखिलेश यादव से कांप रही अभी अखिलेश यादव, भाजपा सरकार घबरा गई है एकदम। अखिलेश की सरकार बनेगी। की ही सरकार। कितनी सीटें? कितनी सीट? 370 सीटें आएंगी। और बताइए 370 किसकी? 370 सरकार किसकी? अखिलेश की सरकार। अखिलेश, बीजेपी। योगी। एक मिनट भैया, ये बताइए, यहाँ के लोग जैसे कह रहे हैं अखिलेश आए, मुलायम आए, इतने लोग आए, अपना हिंदुत्व जिंदा रख पाया कोई? हिंदू जिंदा रखने वाला कौन है? नहीं था आज तक हिंदू जिंदा नहीं गए। बार योगी सरकार होता शमशान घाट बनवा रहे हैं। योगी सरकार अब गिराएगा। योगी जी जय श्री राम। क्या कहने वाले हैं? अयोध्या के भाजपा योगी सरकार। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। उत्तर प्रदेश की जनता आपस में भाईचारा, प्रेम,
स्नेह चाहती है, उत्तर प्रदेश में विकास चाहती है, नौजवान रोजगार चाहते हैं, बच्चे लैपटॉप चाहते हैं, बेटियां कन्या विद्याधन चाहती हैं। ये विकास के नाम पर बात क्यों नहीं करते? यूपी में आज अगर जो यूपी में योगी ना बैठते तो शायद राम मंदिर बनते। हम लोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ योगी के वजह से आज आपको मालूम होना चाहिए अटल जी ने सरकार बनाई थी, शिलान्यास वहाँ करके गए थे। ये कह रहे थे हमारे एजेंडे से बाहर है राम जन्मभूमि, आज कैसे इनके एजेंडे में आ गई राम जन्मभूमि? मेरी बात सुनिए, ये इन्होंने क्या कहा अभी कि राम मंदिर बनवाए। मैं दावा देता हूँ 2000 जितने राम जन्मभूमि का फैसला आया 2000 वाहन लगी और 2000 वाहन का एक गाड़ियों का कीमत है 45,000 एक महीना के लिए ही राम मंदिर के नाम पे लगवाया गया। 1 रुपया हम लोगों को नहीं दिया गया, सारा पैसा घोट के भारतीय जनता पार्टी बैठ गई है। सुरक्षा के लिए होता है, सुरक्षा के लिए होता है। अरे सुरक्षा के लिए थी तो झूठ क्यों बोला? झूठ क्यों बोला? हिंदू या वाहिनी का नगर मंत्री पूर्व यहाँ का हूँ, ठीक। सुनिए मेरी बात, पहली बात ये कि योगी आदित्यनाथ जितना अयोध्या के लिए कर दिए विकास और जितना वो सोच दिए कोई सरकार आज तक नहीं की। दूसरी बात, हमारे बाप दादा मर गए, राम मंदिर बनने का फैसला क्या वो फैसला अपने कान से सुन नहीं पाए, बनना तो दूर की बात है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप पढ़े लिखे आदमी मुझे लग रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप भी संत है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सरकार का फैसला है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो, सुप्रीम कोर्ट किसी सरकार से नहीं चलता है। लेकिन पहली बार भाजपा की सरकार आई है क्या? पहले भी तो आई थे, क्यों नहीं मंदिर बनवा लिए? कोर्ट के फैसले से बना है मंदिर, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। कोर्ट स्वतंत्र। अयोध्या में 80% आज आपके डेट में राम मंदिर का, अंडरग्राउंड लाइन का, गैस पाइप का, सीएनजी की इतनी चीजें यूपी गवर्नमेंट में अगर जो आई तो भाजपा शासन में आई। ना यहाँ कभी अंडरग्राउंड लाइन हुई थी, न कभी यहाँ सीएनजी आई थी, कुछ नहीं। बाप है, ये समाजवादी पार्टी की देना है जी, सपा सरकार की है। सपा के साथ है, हाथ खड़ा कर दीजिए जो सपा के साथ है, जो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ, जो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ जो है वो खड़ा करिए। बीजेपी के साथ, बीजेपी के एक बार साइकिल से गठबंधन करके ऐसा ब्रेक लगा पंजा से गठबंधन करके कि साइकिलियां नहीं दिखाई दी। जो है आम जनता से हमने स्थिति आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भाग अखिलेश के पास आ रहे हैं। आखिर में एक शब्द कहना चाहूंगा, पार्टी के लोग और संगठन के लोग तो उसी की वाहवाही करेंगे जिस संगठन के होंगे। आज योगी जी कह रहे हैं मैं अयोध्या से इलेक्शन लड़ने वाला हूँ। ठीक है, वो लड़ने वाले तो हैं, इसीलिए तो हमारे हनुमान जी 12 बजे रात में गायब हो जाते हैं। यहाँ पर जो है आम जनता से हमने बातचीत की, जनता साफ तौर से कहना कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जोरदार टक्कर जो है वो होगी। अयोध्या में लोगों से बातचीत की, आपने देखा दोनों तरफ के लोगों की बात आपने सुनी, आपको क्या लग रहा है जरूर बताइए।